भारत की धरती पर गाय को माता का दर्जा मिला है। स्कूलों की किताबों से लेकर मंदिरों तक हर जगह गौ माता की पूजा होती है। नेता चुनावों में मंच पर खड़े होकर बड़े बड़े नारे लगाते हैं, गौ रक्षा हमारा धर्म है, गाय बचाओ देश बचाओ। लेकिन जमीनी हकीकत जब सामने आती है तो दिल दहल जाता है। राजस्थान के जैसलमेर में हाल ही में जो कुछ हुआ वो इसी सच को उजागर करता है। रविवार को जैसलमेर की कचरा डंपिंग साइट पर सैकड़ों मरी हुई गायों के शव बिखरे पड़े थे। कुछ गो प्रेमी शनिवार को रामगढ़ मार्ग स्थित इस डंपिंग यार्ड के पास गए। जो नज़ारा उन्होंने देखा तो उनकी आंखों से तुरंत आंसू निकल आए। चारों तरफ बदबू फैली हुई थी, मक्खियां भिनभिना रही थीं, गायों के शरीर सड़ चुके थे, कुछ के हड्डी मांस अलग हो गए थे। ये दृश्य देखकर किसी का भी मन विचलित हो सकता है। जब इस जगह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पूरे इलाके में गुस्सा फैल गया। लोग पूछने लगे, आखिर ये गाय इतनी बदहाली में क्यों मरी? कहाँ थी हमारी गोरक्षा की व्यवस्था? गौशालाएं कहाँ हैं? चारा पानी की व्यवस्था कहाँ है? जैसलमेर जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने इस मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने तुरंत फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट मांगी। नगर परिषद कमिश्नर लजपाल सिंह सोडा ने भी लापरवाही पर एक्शन लिया। उन्होंने मृत पशुओं के ठेकेदार गोपाराम को नोटिस भेजा और जवाब मांगा। नगर परिषद की टीम ने जल्दी से शवों को हटाकर उनका निस्तारण कर दिया। लेकिन सवाल अब भी बाकी है। हमारे देश में गाय सिर्फ पशु नहीं है, हमारे देश में उन्हें मां माना जाता है। कृष्ण भगवान गाय चराते थे, गोदान पवित्र माना जाता है। लेकिन आजकल सड़कों पर बेसहारा गाय घूमती नजर आती हैं, भूखी प्यासी, बीमार, ट्रक की टक्कर से घायल। कोई उन्हें चारा नहीं डालता, कोई इलाज नहीं कराता। जैसलमेर का ये मामला नया नहीं है। देश के कई हिस्सों में ऐसी खबरें आती रहती हैं। गायों को छोड़ दिया जाता है क्योंकि मालिक के पास रखने का खर्च नहीं होता। खेती में मशीनें आ गई हैं, बैलों की जरूरत कम हो गई है, इसलिए गाय बैल को सड़क पर छोड़ दिया जाता है। ये गाय खेतों में फसल चढ़ जाती हैं, प्लास्टिक खा लेती हैं, बीमार पड़ जाती हैं और आखिर में कचरे के ढेर पर मर जाती हैं। गोप्रेमी हुक्मदान ने बताया कि ये दृश्य शर्मनाक है। जिस धरती पर हम गोमाता की पूजा करते हैं वहीं उन्हें कचरे में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। बड़े बड़े गोभक्त कहाँ गायब हो जाते हैं जब असली मदद की जरूरत होती है। चुनाव आते हैं तो गाय का नाम सबसे ज्यादा सुनाई देता है। कुछ नेता गोरक्षा के नाम पर मोर्चा निकालते हैं, कुछ संगठन गौशालाएं खोलने का वादा करते हैं, सरकारी योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या होता है? गौशालाओं में चारा नहीं पहुंचता, पानी की व्यवस्था खराब रहती है, डॉक्टर और दवा की कमी रहती है, ठेकेदार लापरवाही करते हैं, निगरानी नहीं होती। जैसलमेर में नगर परिषद का डंपिंग यार्ड बनाया गया था मृत पशुओं का निस्तारण करने के लिए, लेकिन ठेकेदार ने अपना काम ठीक से नहीं किया। नतीजा, सैकड़ों गाय वहां सड़ती रहीं। एक तरफ जहां मंदिरों में गाय के घी के दिए जलाए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ गाय भूख प्यास से मर रही हैं। ये विरोधाभास हमें सोचने पर मजबूर करता है। लोग अब खुलकर कह रहे हैं, गाय के नाम पर सिर्फ राजनीति मत करो, कुछ करो। गौशालाओं को अच्छे से चलाओ, हर गांव में चारे की व्यवस्था हो, बीमार गायों के लिए अस्पताल खुले, सड़कों पर घूमती गायों को पकड़कर सुरक्षित जगह पहुंचाया जाए। ये घटना हमें याद दिलाती है कि पूजा करना आसान है, लेकिन जिम्मेदारी निभाना मुश्किल। गोरक्षा सिर्फ नारे नहीं, व्यवस्था का काम है। अगर हम सच में गोमाता की सेवा करना चाहते हैं तो कुछ कदम उठाने होंगे। हर जिले में अच्छी गौशालाएं बनानी होंगी जहां पर्याप्त चारा, पानी और छाया हो। बीमार गायों के इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए। पशु चिकित्सालयों को मजबूत करना होगा। ठेकेदारों पर सख्त नजर रखनी होगी। लोगों को जागरूक करना होगा कि गाय को सड़क पर ना छोड़े। सरकार और समाज दोनों को मिलकर काम करना होगा। जैसलमेर की ये घटना सिर्फ एक जिले की कहानी नहीं है, ये पूरे देश की तस्वीर है, जहां एक तरफ गाय को देवी मानकर पूजा जाता है, वहीं दूसरी तरफ उसे बेसहारा छोड़ दिया जाता है। गोप्रेमी, सामाजिक कार्यकर्ता और आम लोग अब आवाज उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने से दबाव बना है, अधिकारी भी एक्शन ले रहे हैं, लेकिन असली बदलाव तब आएगा जब नारे और वादे जमीनी काम में बदलेंगे, जब हर गाय को भूख और बीमारी से मुक्ति मिलेगी, जब कोई गाय सड़क पर भटकती नजर नहीं आएगी। अभी के लिए जैसलमेर की ये कहानी हमें आईना दिखा रही है। गोमाता की रक्षा के नाम पर जो हो रहा है वो दर्दनाक है, लेकिन उम्मीद भी है। अगर हम सब मिलकर प्रयास करें तो बदलाव संभव है। गाय हमारी संस्कृति का हिस्सा है, उसे सिर्फ पूजने से काम नहीं चलेगा, उसे बचाना, संभालना और उसकी देखभाल करना भी हमारा फर्ज है।
ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम सच में गो भक्त हैं या सिर्फ गो राजनीति करते हैं। जवाब हमारे कामों में छिपा है, नारों में नहीं। इस रिपोर्ट पर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15।